क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर पाए तो हमारी दुनिया और पूरा ब्रह्मांड किस तरह बदल जाएगा? विज्ञान के नियम बताते हैं कि प्रकाश की गति यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्पीड लिमिट है। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी वस्तु, चाहे वह अंतरिक्ष यान हो या कोई भी कण, प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है और अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लें कि इंसान ने किसी तरह इस लिमिट को पार कर लिया और हम प्रकाश से भी तेज यात्रा करने लगे, तो यह खोज विज्ञान, तकनीक और हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगी। सबसे पहले बात करें कि ऐसा होने से हमारे ब्रह्मांड का स्केल हमारे लिए कितना छोटा लगने लगेगा। अभी तक हमें नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 4 साल लगेंगे अगर हम प्रकाश की गति से चलें, लेकिन उससे तेज चलने पर हम वहां सिर्फ दिनों या घंटों में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान पूरे गैलेक्सी के हर कोने तक आसानी से पहुंच सकता है, जो कि आज सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम प्रकाश की स्पीड से तेज चलेंगे तो क्या टाइम पर असर पड़ेगा? आइंस्टीन के समीकरण बताते हैं कि जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब जाते हैं, समय हमारे लिए धीमा हो जाता है, और अगर हम प्रकाश से आगे निकल जाएं तो समय पीछे भी जा सकता है। यानी अगर यह संभव हो गया तो इंसान के पास टाइम ट्रैवल जैसी क्षमता भी हो सकती है। यह विचार सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि विज्ञान की दृष्टि से एक वास्तविक बहस का विषय है। वैज्ञानिक मानते हैं कि फास्टर देन लाइट (FTL) यात्रा का मतलब होगा कि हम स्पेस टाइम को मोड़ने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे वॉर्म होल्स या वॉर्प ड्राइव जैसे कॉन्सेप्ट्स सच हो सकते हैं। नासा का भी एक प्रोजेक्ट है जिसे अल्क्यूबियर वॉर्प ड्राइव कहा जाता है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के आगे की स्पेस को कॉम्प्रेस और पीछे की स्पेस को एक्सपैंड करके जहाज को आगे धकेला जाता है, जबकि जहाज वास्तव में स्पेस के अंदर तेजी से नहीं बल्कि स्पेस ही जहाज के चारों ओर मूव हो रहा होता है। अगर यह टेक्नोलॉजी सच हो गई तो न सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा आसान हो जाएगी बल्कि हमारी सभ्यता को एक इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने का मौका मिलेगा। लेकिन इस पूरे विचार में एक चुनौती यह भी है कि प्रकाश से तेज गति पर यात्रा करने से कारण और परिणाम कॉज इफेक्ट का नियम टूट सकता है। यानी आप किसी घटना को घटित होने से पहले देख सकते हैं और यह पूरी हमारी फिजिक्स और रियलिटी की समझ को हिला सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी भी FTL यात्रा संभव हुई तो इंसान की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। जब हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड एक ऐसी कॉस्मिक स्पीड लिमिट है जिसे आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी ने अटूट नियम की तरह पेश किया है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो उसकी मास, द्रव्यमान, लगातार बढ़ने लगती है और उसे और तेज करने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। यानी साधारण तकनीक और इंजन के जरिए प्रकाश से तेज गति पाना असंभव है। लेकिन यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि कई वैज्ञानिक सिद्धांत और परिकल्पनाएं यह सुझाव देते हैं कि स्पेसटाइम को मोड़ा या बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए अल्क्यूबियर ड्राइव या वॉर्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट बताता है कि अंतरिक्ष यान खुद को प्रकाश से तेज नहीं चलाता बल्कि अपने आसपास के स्पेस को सिकोड़ता और पीछे फैलाता है, जिससे अंतरिक्ष का ताना बाना ही जहाज को आगे धकेल देता है। इससे यान वास्तव में प्रकाश से तेज नहीं चलता बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह सुपरलाइट स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। इसी तरह वॉर्म होल्स यानी अंतरिक्ष में सुरंग जैसे शॉर्टकट की अवधारणा भी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है,
जहां दो अलग अलग बिंदुओं को स्पेसटाइम के टनल से जोड़ा जा सकता है, जिससे प्रकाश वर्षों की दूरी कुछ ही पलों में तय हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में संभव है? हकीकत यह है कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा पदार्थ या ऊर्जा नहीं है जो इस स्तर का स्पेसटाइम मोड़ सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी या एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जो अभी तक खोजा नहीं गया है। लेकिन अगर भविष्य में मानव इस तरह की तकनीक विकसित कर लेता है तो हमारी पूरी सभ्यता बदल जाएगी। हम केवल अपने सौरमंडल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पास के तारों और आकाशगंगाओं तक यात्रा करना संभव हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा सेंटोरी जैसे निकटतम तारों तक, जहां पहुंचने में आज की तकनीक से हजारों साल लगेंगे, वहां इंसान कुछ ही घंटों या दिनों में पहुंच सकता है। इस तरह की खोज न केवल विज्ञान और तकनीक का भविष्य बदल देगी, बल्कि हमारे दर्शन और ब्रह्मांड की समझ को भी पूरी तरह नया आकार देगी। सोचिए, अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर पाए तो समय का अनुभव भी बदल जाएगा, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी बताती है कि समय और गति गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तेज गति से चलते हुए यात्री के लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहेगा। और यह प्रभाव अगर लाइट से तेज गति पर संभव हुआ तो उसके परिणाम इतने अद्भुत होंगे कि हमारी वर्तमान सोच भी उनका अंदाजा नहीं लगा सकती। अगर हम कल्पना करें कि इंसान एक दिन प्रकाश से भी तेज गति यानी फास्टर दैन लाइट (FTL) से यात्रा करने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो सबसे पहले हमारी ब्रह्मांड की समझ पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि भौतिकी के नियमों के अनुसार अभी तक माना जाता है कि प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन अगर यह सीमा पार हो गई तो समय और दूरी की सारी परिभाषाएं अलग रूप ले लेंगी। उदाहरण के लिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, लेकिन यदि हमारे पास FTL तकनीक होगी तो हम उस दूरी को सेकंड्स में पार कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि हमारे लिए ग्रहों और तारों के बीच की दूरियां महज कुछ सेकंड या मिनट की यात्रा बन जाएंगी। और इस तरह इंसान पहली बार वास्तव में इंटरस्टेलर यात्रा करने में सक्षम होगा। यह केवल यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी, विज्ञान और सभ्यता के लिए एक क्वांटम लीप साबित होगा, क्योंकि जब हम प्रकाश से तेज चलेंगे तो हम स्पेस को ही मोड़ने या स्पेसटाइम को मैनेज करने की स्थिति में होंगे, जिसका अर्थ है कि वर्महोल या स्पेस शॉर्टकट्स हमारी वास्तविकता बन सकते हैं। और यह वही चीज है जिसके बारे में आज तक केवल थ्योरी और साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा गया है। लेकिन साथ ही इसके साथ गंभीर वैज्ञानिक समस्याएं भी जुड़ी हैं, जैसे टाइम डायलेशन या समय फैलाव की समस्या, जिसका मतलब है कि अगर कोई इंसान FTL स्पीड से यात्रा करता है तो उसकी घड़ी और बाकी ब्रह्मांड की घड़ी अलग अलग तरीके से चलेंगी, और संभव है कि जब वह वापस लौटे तो पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हों, जबकि उसके लिए केवल कुछ दिन ही बीते हों। इसे ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा, यदि प्रकाश से तेज गति संभव हुई तो कॉजलिटी यानी कारण और परिणाम कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत भी प्रभावित होगा। यानी यह संभव हो सकता है कि कोई घटना उसके कारण से पहले घटित हो जाए, जो कि हमारी समझ के अनुसार लगभग असंभव और विरोधाभासी है। लेकिन इस गति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इंसान न सिर्फ हमारे सौरमंडल में बल्कि दूसरे तारामंडलों और आकाशगंगाओं तक पहुंच सकेगा। उदाहरण के लिए, सबसे नजदीकी तारा प्रणाली प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में वर्तमान रॉकेट्स को लगभग 70,000 साल लगेंगे, लेकिन FTL तकनीक से यह दूरी कुछ ही घंटों या दिनों में तय की जा सकती है। सोचिए, इसका मतलब क्या होगा? हम पहली बार यह जान पाएंगे कि क्या धरती के अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद है, और अगर है तो वह किस स्तर का है। यानी यह खोज हमें पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्थिति को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर कर देगी।
इतना ही नहीं, एफटीएल यात्रा का असर केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंसान दूसरे ग्रहों तक पहुंचेगा, वहां नए संसाधन, नई ऊर्जा स्रोत और नई खोजें सामने आएंगी, और यह सब पृथ्वी की सीमाओं से परे जाकर इंसानियत के विकास के लिए नई राहें खोलेंगी। अगर हम प्रकाश से तेज गति से यात्रा करने की क्षमता हासिल कर लें, तो यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी बल्कि ब्रह्मांड को समझने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार उसका द्रव्यमान मास बढ़ने लगता है और समय उसके लिए धीमा होने लगता है। लेकिन अगर हम प्रकाश से भी तेज चलें, तो हमारी भौतिकी की मौजूदा समझ पूरी तरह से चुनौती में पड़ जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकाश से तेज गति का मतलब है कि हम कारण और परिणाम कॉज इफेक्ट के क्रम को तोड़ देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी तारे तक प्रकाश से तेज गति में पहुंचते हैं और फिर सिग्नल वापस भेजते हैं, तो यह संभव है कि वह सिग्नल अतीत में पहुंचे, यानी आपने संदेश भेजा उससे पहले ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। यह स्थिति टाइम पैराडॉक्स कहलाती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि फास्टर दैन लाइट एफटीएल यात्रा वास्तव में समय यात्रा टाइम ट्रैवल जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकती है। इसके अलावा क्वांटम भौतिकी में टैकीन नामक काल्पनिक कण हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स की अवधारणा है, जो हमेशा प्रकाश से तेज गति से चलते हैं। यदि वे सच में मौजूद हों, तो वे समय के विपरीत दिशा में सूचना ले जा सकते हैं, यानी आप किसी घटना को होने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे कण कभी खोजे नहीं गए और केवल सिद्धांतों में ही बताए जाते हैं। अब अगर हम व्यावहारिक स्तर पर सोचें, तो प्रकाश से तेज गति से यात्रा का असर न केवल समय और दूरी पर पड़ेगा बल्कि पूरे कॉस्मिक वेब पर भी होगा। आकाशगंगाओं के बीच जो दूरी अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की है, वह हमारे लिए कुछ ही घंटों या दिनों में पूरी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि हम एक ही जीवनकाल में आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा कर सकें। इसका मतलब होगा कि इंसान ब्रह्मांड की सीमाओं को वास्तविक रूप से देख पाएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इतनी तेज गति से यात्रा करने पर कॉस्मिक रेडिएशन, डार्क एनर्जी और वैक्यूम फ्लक्चुएशन जैसी चीजें हमारे सामने बड़े खतरे के रूप में खड़ी होंगी। इनकी तीव्रता इतनी अधिक होगी कि हमारे स्पेसशिप को सुरक्षित रखना लगभग असंभव होगा। इसीलिए वैज्ञानिक अभी भी वॉर्प ड्राइव, वर्महोल और क्वांटम टनलिंग जैसी अवधारणाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रकाश से तेज गति पाने का एक सुरक्षित तरीका साबित हो सकती हैं। अंततः कहा जा सकता है कि प्रकाश से तेज गति प्राप्त करना केवल एक यात्रा की तकनीक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड को समझने का नया विज्ञान है, जो समय, स्थान और वास्तविकता की मूल परिभाषाओं को बदल देगा। अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने की क्षमता हासिल कर लें, तो इसका सबसे बड़ा असर हमारी ब्रह्मांड की समझ पर पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और जितनी दूर हम देखते जाते हैं, उतनी पुरानी तस्वीर हमें दिखाई देती है। जब हम किसी गैलेक्सी को अरबों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं, तो वास्तव में हम उसे अरबों साल पहले जैसा था वैसा देख रहे होते हैं। लेकिन अगर प्रकाश से भी तेज यात्रा संभव हो जाए, तो इंसान न केवल और दूर तक जा सकेगा बल्कि ब्रह्मांड के उन हिस्सों को भी देख सकेगा जो आज हमारी पहुंच से बाहर हैं। इसका मतलब है कि हमें ब्रह्मांड का वह हिस्सा देखने को मिलेगा जिसे अभी तक केवल गणनाओं और थ्योरीज के आधार पर समझा गया है। उदाहरण के लिए, कॉस्मिक इवेंट होराइजन नाम की एक सीमा है जिसके पार की रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अगर हम उससे तेज चल सकें तो यह सीमा हमारे लिए टूट जाएगी।
इससे हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि ब्रह्मांड का असली आकार कितना बड़ा है, क्या वास्तव में मल्टीवर्स यानी कई ब्रह्मांड मौजूद हैं या नहीं, और क्या वहां भौतिकी के वही नियम काम करते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश से तेज गति हमें ब्रह्मांड के शुरुआती पलों की झलक भी दिखा सकती है, जिससे बिग बैंग की रहस्यमयी शुरुआत और डार्क एनर्जी तथा डार्क मैटर की असली प्रकृति को समझने का मौका मिलेगा। वर्तमान में खगोलविद रेडियो टेलीस्कोप और स्पेस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके केवल अनुमान लगा पाते हैं, लेकिन प्रकाश से तेज यात्रा हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकती है। इसके अलावा यह क्षमता मानव सभ्यता को तकनीकी और दार्शनिक दोनों स्तरों पर बदल देगी, क्योंकि अगर हम पूरे ब्रह्मांड को वास्तविक रूप से देख सकें तो हमारी सोच, धर्म, दर्शन और अस्तित्व की समझ ही बदल जाएगी। क्या हम सचमुच अकेले हैं या जीवन अन्य जगहों पर भी मौजूद है? यह सवाल हमेशा से मानवता को परेशान करता आया है। प्रकाश से तेज यात्रा शायद इसका अंतिम जवाब दे दे। यही नहीं, इससे हम जान पाएंगे कि भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा। क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन सिमटकर फिर से बिग क्रंच में बदल जाएगा? कुल मिलाकर यह खोज केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि इंसान की आत्मा और अस्तित्व की परिभाषा को भी बदल देगी, और यही कारण है कि प्रकाश से तेज यात्रा का विचार मानव इतिहास का सबसे रोमांचक और क्रांतिकारी सपना माना जाता है। अगर इंसान प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर पाए तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा और समय की सीमाओं पर पड़ेगा। प्रकाश से तेज गति पर यात्रा करने का मतलब है कि हम केवल स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम के प्रवाह को भी प्रभावित करेंगे। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता अनंत हो जाती है और उसका द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है। लेकिन अगर किसी तरह हम इस सीमा को तोड़ दें और प्रकाश से तेज चलना शुरू कर दें, तो इसका मतलब होगा कि हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां भौतिकी के आज के नियम काम नहीं करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार FTL फास्टर दैन लाइट ट्रैवल से कारण और परिणाम कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता टूट सकता है, यानी हम किसी घटना के होने से पहले उसका परिणाम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी तारे तक प्रकाश से तेज पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि वहां की रोशनी अभी धरती पर पहुंची भी न हो, लेकिन आप पहले से ही उस तारे को अपनी आंखों से देख रहे हों। यह कैजुअलिटी वायलेशन कहलाता है और इसे टाइम पैराडॉक्स भी कहते हैं। इतना ही नहीं, FTL ट्रैवल से वर्महोल, वॉर्महोल और टैक्यॉन जैसे कणों की अवधारणाएं भी सामने आती हैं। टैक्यॉन एक काल्पनिक कण है जो हमेशा प्रकाश से तेज गति करता है और इसका अस्तित्व अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन अगर यह पाया गया तो यह सूचना या संदेश को तुरंत ब्रह्मांड में कहीं भी भेज सकता है। इसका मतलब होगा कि हम क्वांटम कम्युनिकेशन से भी आगे जाकर इंस्टेंट कम्युनिकेशन हासिल कर लेंगे, जिससे इंटरनेट या रेडियो सिग्नल जैसी चीजें अप्रासंगिक हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ खतरनाक पहलू भी हैं। यदि सूचना तुरंत किसी भी स्थान तक पहुंच सकती है तो इसका इस्तेमाल गलत हाथों में जाकर बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। सैन्य तकनीक, स्पाई सिस्टम और यहां तक कि शेयर मार्केट जैसी चीजों में यह असीमित पावर दे देगा। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझना भी जरूरी है कि जब आप प्रकाश से तेज यात्रा करेंगे तो आपके चारों ओर का अंतरिक्ष विकृत होने लगेगा। इसे वॉर्प बबल कहा जाता है। नासा का अल्क्यूबियर ड्राइव कॉन्सेप्ट इसी विचार पर आधारित है, जहां स्पेसटाइम को पीछे की ओर खींचकर और आगे की ओर धकेलकर जहाज को एक बुलबुले में डाल दिया जाता है। इस बुलबुले के भीतर जहाज स्थिर रहेगा, लेकिन बुलबुला खुद प्रकाश से तेज गति करेगा। इस तरह आप प्रकाश से तेज यात्रा करेंगे बिना सापेक्षता सिद्धांत तोड़े।
लेकिन समस्या यह है कि इस बुलबुले को बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी या एग्जॉटिक मैटर की जरूरत होगी, जिसका अस्तित्व अब तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ। अगर कभी भविष्य में हम इस एग्जॉटिक मैटर को खोज लेते हैं, तो एफटीएल यात्रा केवल विज्ञान कथा नहीं रहेगी बल्कि वास्तविकता बन जाएगी। इसका मतलब होगा कि इंसान कुछ ही घंटों या दिनों में आकाशगंगाओं के बीच यात्रा कर सकेगा और ब्रह्मांड हमारे लिए वास्तव में छोटा लगने लगेगा। अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाली यात्रा की कल्पना करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मांड की मौजूदा भौतिकी हमें यह अनुमति देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार किसी भी द्रव्यमान वाले कण के लिए प्रकाश की गति को पार करना असंभव है, क्योंकि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के पास पहुंचती है, उसका द्रव्यमान अनंत की ओर बढ़ने लगता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन विज्ञान केवल सीमाएं नहीं दिखाता, वह नए रास्ते भी खोजता है। वैज्ञानिकों ने क्वांटम टनलिंग और स्पेसटाइम वॉर्पिंग जैसी अवधारणाओं पर गहरी रिसर्च शुरू की है। क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉन जैसे कण कभी कभी एक बाधा को बिना ऊर्जा खर्च किए पार कर जाते हैं, जिसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अगर इसी सिद्धांत को बड़े पैमाने पर समझा जाए, तो यह हमें फास्टर देन लाइट यात्रा की ओर संकेत कर सकता है। इसके अलावा वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट, जिसे 1994 में मिगुएल अल्कुबेरे ने प्रस्तुत किया था, कहता है कि हम सीधे प्रकाश से तेज गति से नहीं चल सकते, लेकिन हम स्पेस को अपने चारों ओर मोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जहाज अपने चारों ओर के स्पेस को सिकोड़ता और पीछे के स्पेस को फैलाता है, जिससे वह प्रकाश से तेज दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह स्पेसटाइम के फैब्रिक पर सवारी कर रहा होता है। समस्या यह है कि इसे बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जो अभी तक केवल थ्योरी में मौजूद है और प्रयोगशाला में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन नासा जैसी संस्थाएं इस दिशा में छोटे पैमाने पर प्रयोग कर रही हैं, जैसे कि ईएम ड्राइव और क्वांटम वैक्यूम थ्रस्टर, जिनसे भविष्य में प्रगति हो सकती है। अगर हम वास्तव में स्पेसटाइम को मोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तो यह हमें न केवल प्रकाश से तेज गति देगा बल्कि समय यात्रा की संभावना भी खोल सकता है, क्योंकि प्रकाश से तेज गति हमेशा कॉजलिटी यानी कारण और परिणाम के नियम को चुनौती देती है। इसका मतलब है कि हमें यह समझना होगा कि क्या अतीत को बदलना संभव होगा या केवल भविष्य को देखना ही मुमकिन होगा। अभी की स्थिति यह है कि कोई ठोस तकनीक उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 100 से 200 वर्षों में यह दिशा इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। अगर यह संभव होता है, तो इंसान मंगल या प्लूटो तक पहुंचने की बजाय एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक भी सिर्फ कुछ वर्षों में यात्रा कर पाएगा। यह न केवल खगोल विज्ञान की दुनिया को बदल देगा बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व को भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि तब हम केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि मल्टीप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएंगे। इस पूरे विचार को समझने के लिए जरूरी है कि हम क्वांटम फिजिक्स, स्पेसटाइम और डार्क एनर्जी की गहराई से खोज जारी रखें, क्योंकि इन्हीं रहस्यों में छुपा है वह उत्तर कि क्या हम वास्तव में कभी प्रकाश से तेज यात्रा कर पाएंगे। अगर इंसान प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने लगे, तो इसका सबसे गहरा असर ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना पर पड़ेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसकी ऊर्जा और द्रव्यमान अनंत की ओर बढ़ते हैं, यानी उसे और तेज करने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर हम किसी तरह फास्टर दैन लाइट (FTL) यात्रा को संभव बना दें, तो हमें नई तरह की ऊर्जा प्रणालियों की खोज करनी होगी जो सामान्य भौतिकी से कहीं आगे होंगी। उदाहरण के लिए एक्सोटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी जैसी अवधारणाएं, जिनका उल्लेख वर्महोल या अल्कुबिएरे ड्राइव (एल्क्यूबियर ड्राइव) के सिद्धांत में होता है।
इन सिद्धांतों के अनुसार अंतरिक्ष यान सीधे गति नहीं करता बल्कि अपने आगे के स्पेस को सिकोड़ता है और पीछे के स्पेस को फैलाता है, जिससे ऐसा लगता है कि जहाज प्रकाश से तेज चल रहा है। लेकिन इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वह पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी कई गुना अधिक हो सकती है। अगर यह तकनीक विकसित हो जाए तो इसका असर न केवल यात्रा पर होगा बल्कि हमारे कॉस्मिक एनर्जी बैलेंस पर भी पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हम जिस ऊर्जा को नियंत्रित करेंगे वह तारे बनाने वाली ऊर्जा से भी अधिक होगी, यानी हम खुद ब्रह्मांडीय स्तर पर क्रिएटर जैसे हो जाएंगे। लेकिन यह स्थिति खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा के असंतुलन से स्पेसटाइम फैब्रिक यानी अंतरिक्ष और समय की संरचना पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर स्पेसटाइम में बड़ी गड़बड़ी हुई तो ब्लैक होल्स या सिंगुलैरिटी जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जो पूरी गैलेक्सी को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा अगर प्रकाश की गति से तेज यात्रा संभव हुई तो हमें हॉकिंग रेडिएशन, क्वांटम फ्लक्चुएशंस और कैजुअलिटी पैराडॉक्स जैसी चुनौतियों से भी जूझना पड़ेगा। कैजुअलिटी पैराडॉक्स का मतलब है कि अगर आप किसी स्थान पर प्रकाश से तेज पहुंच जाते हैं तो आप घटनाओं की प्राकृतिक क्रमबद्धता को बदल सकते हैं, यानी आप किसी घटना से पहले ही पहुंच सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड में टाइमलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इस स्थिति को वैज्ञानिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे उदाहरणों से समझाते हैं, जहां अतीत को बदलने की संभावना से भविष्य की निरंतरता ही खतरे में पड़ जाती है। कुल मिलाकर अगर प्रकाश से तेज यात्रा संभव हो जाती है तो यह न केवल इंसानों की यात्रा और खोज की सीमाएं तोड़ेगा बल्कि हमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों को भी नए दृष्टिकोण से परिभाषित करना होगा। यह तकनीक हमें ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान पर्यवेक्षक बना सकती है, लेकिन इसके साथ यह खतरा भी रहेगा कि कहीं हम खुद अपनी ही सभ्यता और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए विनाश का कारण न बन जाएं। अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा की कल्पना करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर इस तरह की गति हासिल करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए होगी और विज्ञान की दृष्टि से यह कितना संभव है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है उसका द्रव्यमान प्रभावी रूप से बढ़ने लगता है और उसे और तेज करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी सामान्य द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रकाश से तेज करना वर्तमान भौतिकी के हिसाब से असंभव है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज पर काम किया है जो कहती हैं कि अगर हम स्पेसटाइम को ही मोड़ सकें या खींच सकें तो बिना वास्तव में प्रकाश से तेज चले हम एक जगह से दूसरी जगह एफटीएल इफेक्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्क्यूबियर ड्राइव नामक एक थ्योरी बताती है कि अगर हम अंतरिक्ष यान के आगे स्पेस को संकुचित करें और पीछे स्पेस को फैलाएं तो यान स्थिर रहते हुए भी स्पेसटाइम की लहरों पर सवार होकर प्रकाश से तेज गति का अनुभव कर सकता है। लेकिन इसके लिए जिस तरह की ऊर्जा की जरूरत है उसे एग्जॉटिक मैटर या नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, जो आज तक किसी प्रयोग में प्राप्त नहीं हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे जानी मानी ब्रह्मांड की ऊर्जा भी शायद पर्याप्त न हो। इसके अलावा एक और चुनौती है कारण और परिणाम कैजुअलिटी का सिद्धांत। अगर हम प्रकाश से तेज गति से यात्रा करते हैं तो यह संभव है कि समयक्रम टूट जाए, यानी कारण और परिणाम उलट जाएं। इसका मतलब है कि कोई घटना होने से पहले ही उसका परिणाम दिख सकता है, जिसे विज्ञान टाइम पैराडॉक्स कहता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एफटीएल के माध्यम से किसी स्थान पर पहुंचे और वहां घटने वाली घटना को बदल दे तो अतीत और भविष्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यह केवल विज्ञान फिक्शन फिल्मों की कल्पना नहीं बल्कि गंभीर वैज्ञानिक चुनौती है।
इसी कारण अधिकांश भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि FTL यात्रा से ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना अस्थिर हो सकती है। इसके अलावा एक और व्यावहारिक समस्या यह है कि जब कोई वस्तु इतनी अधिक गति से अंतरिक्ष में आगे बढ़ेगी तो उसके रास्ते में आने वाले कण और विकिरण इतनी अधिक ऊर्जा के साथ टकराएंगे कि यान और उसमें बैठे यात्री तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इस स्थिति को कॉस्मिक हैजर्ड कहा जाता है और इसे रोकने का कोई समाधान आज की तकनीक के पास नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि अगर हम क्वांटम टनेलिंग या वॉर्म होल्स जैसे सिद्धांतों को समझ पाए और उन्हें नियंत्रित कर सकें तो शायद एक दिन FTL जैसी चीज संभव हो। लेकिन तब तक यह विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी रहेगी कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े स्पीड लिमिट को तोड़ सकते हैं। अगर भविष्य में कभी इंसान प्रकाश से तेज गति प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो इसका असर सिर्फ विज्ञान और तकनीक पर ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की दिशा पर पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि FTL फास्टर दैन लाइट ट्रेवल सिर्फ एक परिवहन का तरीका नहीं होगा बल्कि यह इंसान को ब्रह्मांड का सच्चा नागरिक बना देगा। आज हम जिन तारों और गैलेक्सियों को दूर से केवल देख सकते हैं वहां जाना एक वास्तविक संभावना बन जाएगा। हमारी पूरी परिभाषा कि हमारा घर सिर्फ पृथ्वी है बदलकर हमारा घर पूरा ब्रह्मांड है हो जाएगी। लेकिन साथ ही इस तकनीक को हासिल करने के लिए हमें कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती है ऊर्जा की, क्योंकि आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब जाती है उसका द्रव्यमान बढ़ता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब यह है कि FTL ट्रेवल को संभव बनाने के लिए हमें ऐसी ऊर्जा खोजनी होगी जो हमारी कल्पना से भी परे हो, शायद डार्क एनर्जी या फिर किसी अनोखी क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल। दूसरी चुनौती है समय की, क्योंकि जब हम प्रकाश की गति से तेज चलेंगे तो टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव इतना ज्यादा होगा कि यात्रियों और पृथ्वी पर रह गए लोगों के समय में बड़ा फर्क आ सकता है। यह फर्क सालों का नहीं बल्कि हजारों या लाखों साल का भी हो सकता है। तीसरी बड़ी चुनौती है अंतरिक्ष का वातावरण। स्पेस में मौजूद माइक्रोमीटरॉइड्स, कॉस्मिक रेडिएशन और अन्य खतरनाक तत्वों का सामना करना होगा, क्योंकि इतनी तेज गति पर उनसे टकराना एक बम विस्फोट जैसा होगा। लेकिन अगर इंसान इन चुनौतियों को पार कर लेता है तो हमारी सभ्यता टाइप 8 से टाइप 2 और फिर टाइप 3 सभ्यता की ओर बढ़ सकती है, जैसा कि भौतिक विज्ञानी कार्दाशेव स्केल में बताया गया है। इसका मतलब यह होगा कि हम न केवल ग्रहों बल्कि पूरे तारामंडलों की ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। FTL ट्रेवल हमें ब्रह्मांड में एलियन सभ्यताओं से मिलने का भी मौका देगा। अगर वे वाकई मौजूद हैं तो शायद वे हमसे कहीं आगे निकल चुके हों। इसका असर हमारी सोच, हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं पर भी पड़ेगा। मनुष्य का नजरिया सिर्फ राष्ट्र और सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाएगा। और सबसे अहम बात, यह तकनीक हमें अस्तित्व के खतरों से भी बचा सकती है। जैसे अगर कभी पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा आया, एस्टेरॉयड टकराव, जलवायु संकट या फिर सुपरनोवा विस्फोट जैसी घटनाएं, तो इंसान के पास विकल्प होगा कि वह किसी दूसरे ग्रह या स्टार सिस्टम में जाकर नई शुरुआत करे। इसलिए कहा जा सकता है कि फास्टर दैन लाइट यात्रा सिर्फ विज्ञान का सपना नहीं है बल्कि यह इंसान के अस्तित्व और भविष्य के लिए एक कुंजी साबित हो सकती है।